हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही चमत्कारी पत्ते की। उसके क्या क्या गुण हैं, अगर उसको आप यूज करते हैं, उसको अगर आप खाते हैं तो आप कम से कम 80 बीमारियों से बच सकते हैं। 80 बीमारियां जैसे गले की बीमारी हुई, खांसी, जुकाम, बार बार कफ हो जाना, जल्दी जल्दी छींके आना, बहुत ज्यादा गले में दर्द रहना, सूखी खांसी होना, या आपके पेट में दर्द रहना, बहुत ज्यादा गैस बनना, ऐसी ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। चलिए पहले उस पत्ते को पहचान लीजिए। ये पत्ता है, आप पहचान गए इसे? अगर पहचान गए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कौन सा पत्ता है ये। हाँ, एक चीज और, कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग पत्ते हैं। मैं आज इसकी बात कर रही हूँ, इसकी नहीं बात कर रही हूँ। ये है पीपल का पत्ता। इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ये भी बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है, लेकिन इसके लिए बाद में भी वीडियो बनेगा। आज मैं बात कर रही हूँ इस पत्ते की, और ये है पान का पत्ता। आपने बहुत सुना होगा, पान तो बहुत लोग खाते हैं। खाना खाने के बाद एक रिवाज होता है कि चलो पान खा लेते हैं। लेकिन पान कौन सा, कोई तम्बाकू का खाता है, कोई चूने वाला खाता है, कोई कत्ते वाला खाता है, कोई मीठा खाता है। तो कई तरह के पान है, कई तरह के पान है जो खाए जाते हैं। लेकिन मैं आज उनमें से किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इस पत्ते की बात कर रही हूँ कि आपने ये पत्ता खाना है। अगर आप 15 दिन लगातार खाते हैं तो आपको खुद ही बहुत सारे डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। आपकी सेहत में क्या क्या सुधार, कौन सी परेशानी है और किससे आपको छुटकारा मिला है। अगर परेशानी होती है जैसे मुंह में छाले हो गए, बहुत काम आएगा ये। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत काम आएगा ये। ऐसी ऐसी कई चीजें हैं, जब आपको प्रॉब्लम होती है तब इसे आप खा सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं है तो भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कब खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वो पान आपने नहीं खाना है जो एक पनवाड़ी की दुकान से लोग बनवा के खाते हैं। उसमें न जाने क्या क्या डलवाते हैं, क्या क्या उसके अंदर, कोई चमकीली इलायची, कोई वैसी इलायची। ये कुछ नहीं डालना, प्लेन पत्ता लेना है। और ये पान आपने अपने आप अपनी किचन से दो चीज उठा के बनाना है और वो खाना है। तो चलिए बात करते हैं सुबह कैसे खाना है। सुबह आपने इस पान के पत्ते को खाना है खाली पेट। कैसे खाना है, उसमें क्या क्या लगाना है, ये देखिए। इसमें सोक किए हुए बादाम है, 4 से 5 आप ले सकते हैं, उनका छिलका उतार के। एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा है, ये मिश्री है, धागे वाली मिश्री जो होती है। ये अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसी होती है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है यहाँ पर। और साथ में लिया है आधा चम्मच सौंफ। सौंफ आप सब जानते हैं डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। बादाम आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें विटामिन और मिनरल्स काफी होते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें फाइबर भी काफी होती है। सब चीजें मिला के जब आप इसको खाएंगे तो ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। इसको खाली पेट खाना है। और अगर किसी को बार बार खांसी होती है, या ड्राई कफ रहती है, या बार बार छींके आती है, तो वो इसमें 1 या 2 लौंग डाल सकते हैं। लौंग, बस इससे आपने इस पान को ऐसे बनाना है और मुंह में रख लेना है। इसको कुछ देर के लिए मुंह में ही रखें, उसको सक करते रहें। उस पानी जो आपके मुंह में सलाइवा बनता रहेगा, उस सलाइवा को सक करते रहें। इसको मुंह में लेने से सलाइवा बहुत ज्यादा बनेगा और वो सलाइवा आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और मुंह में रखने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए, फिर उसको चबाना शुरू करेंगे, और इतना चबाएंगे कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाए, और फिर उसको आप सटक लेंगे, अंदर जाने देंगे। इससे आपके कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती है, चलिए उसकी बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, गले में दर्द नहीं होगा, सिर दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होता है वो ठीक हो जाएगा, कफ है वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां जो हमें बहुत परेशान करती हैं, वो सारी इससे ठीक हो जाएंगी। गले में सूजन है, मुंह में अल्सर है, छाले हो गए, वो सब इससे ठीक हो जाएंगे। तो ये हुआ सुबह इसको कैसे खाना है, खाली पेट, और इस तरीके से बना के खाना है। अब बात करते हैं लंच में कब और कैसे खाना है। ये लंच में आप इसको खाएंगे, ये सारी चीजें इसमें से हट जाएंगी। बादाम हट जाएगा, मिश्री हट जाएगी और लौंग हट जाएगी। अब आपने लंच में सिर्फ सौंफ और पान का पत्ता खाना है। इसको लंच के 15 या 20 मिनट के बाद मुंह में रख लें। खाने का तरीका वही है कि उसको पहले मुंह में रखें, वो सॉफ्ट हो जाएगा, सलाइवा बनता रहेगा, वो आप अंदर लेते रहेंगे, और उसके बाद चबा के इसको खाना है।
अगर किसी को डाइजेशन का ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो इसमें इलायची रख सकते हैं, हरी इलायची होती है ना छोटी, वो वाली इलायची रख सकते हैं। बस इसको ऐसे बनाया और मुंह में रख लिया। इससे किसी को अगर भूख नहीं लगती है, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। कई बार होता है कि वोमिट जैसा रहता है, वो नहीं होगा। कई बार होता है कि खाना अच्छा नहीं लगता है, टेस्टलेस लगता है, तो इसको खाने से वो खाने का टेस्ट फिर से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट की बीमारियां नहीं होंगी, गट हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये आपके लिए हर तरीके से बहुत अच्छा रहेगा। लंच में इसको खाना है, ये 3 चीजें लेके, सौंफ, पान का पत्ता और एक हरी इलायची, और धीरे धीरे खाना है। अब बात आती है डिनर की। तो डिनर में भी आपने अपने डिनर के 15 मिनट के बाद इस पत्ते को खाना है। सौंफ उसमें रहेगी, सौंफ की क्वांटिटी कम हो जाएगी। दिन में आपने एक छोटा चम्मच ली थी, सुबह भी एक छोटा चम्मच, दोपहर को भी एक छोटा चम्मच, और अभी रात को आप इसमें आधा चम्मच सौंफ ले लेंगे। इलायची को हटा देंगे, और अगर चाहें तो उसमें गुलकंद मिला सकते हैं। गुलकंद कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी अपने चैनल पर, वो गुलकंद इसमें मिला सकते हैं। आप घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी क्वालिटी का अच्छा गुलकंद लेके आप वो इसमें मिला सकते हैं अगर चाहें तो। ये जरूरी नहीं है, अदरवाइज सौंफ और पत्ता आप ले लें और खाने का तरीका वही रहेगा। इस तरह अगर आप तीनों टाइम इन पत्तों को खा लेते हैं, यानी कि एक दिन में 3 पत्ते आप खा लेते हैं, तो आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। पेट की समस्याएं अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और जब पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगी तो आपकी बाकी सारी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। जैसे होता है कि मोटापा बढ़ रहा है, जैसे होता है कॉन्स्टिपेशन के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बाल खराब हो रहे हैं, तो जब आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो वो सारी चीजें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बहुत चमत्कारी है ये पत्ता, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी बहुत फायदा करता है। आप इसे खा के देखिए, ये वात को भी थोड़ा शांत करता है। अगर किसी को बार बार नक्सीली छूटती है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर किसी को गाउट का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो क्योंकि ये वात को कम करेगा तो इसकी वजह से दर्द कम हो जाएगा। अर्थराइटिस का दर्द हुआ या गाउट का दर्द हुआ वो कम हो जाएगा, और गाउट के क्रिस्टल्स जो है वो जमा नहीं होंगे। देखिए कितना फायदा, कितना गुणकारी है ये पत्ता। तो शामिल करें इस पत्ते को अपनी लाइफ में। कैसे खाना है वो मैंने बता दिया, कितना खाना बता दिया। बस अब तो आपने सिर्फ फायदे उठाने हैं, और फायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।